नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 की एनसीईआरटी की जो गणित की किताब है, उसी किताब की प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण 2, उदाहरण 3 और उदाहरण 4 को हल करूंगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए तीनों उदाहरणों को। देखिए उदाहरण 2 को बोर्ड पे हम लिख दिए हैं। उदाहरण 2 में लिखा हुआ है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में आपको सब बताया गया था कि एचसीएफ एलसीएम का मतलब क्या है। एचसीएफ का हिंदी मतलब होता है म स महत्तम समापवर्तक, एलसीएम का हिंदी मतलब है ल स लघुत्तम समापवर्तक। और ये भी बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में कि एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है और एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ हम लिख दिए हैं एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ के बारे में लिखे हैं कि ऐसी संख्या जो दोनों या तीनों गुणनखंडों में शामिल होती है वही क्या है, एचसीएफ मस। और एलसीएम का उत्तर निकालने के लिए देखिए हम लिख दिए हैं, पहले उन संख्याओं को लिखिए जो दोनों या तीनों गुणनखंडों में शामिल हैं, फिर उन्हें भी लिखिए, यानी उन संख्याओं को भी लिखिए जो दोनों या तीनों गुणनखंडों में शामिल नहीं है। अब ये इनका मतलब क्या है, ये हम यहाँ बता रहे हैं, सवाल को हल कर रहे हैं। यहाँ इनका मतलब समझ में आएगा आपको, या फिर आप इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ भी कई सवाल हमने बताया है, उनमें हम यही नियम लगा के एचसीएफ और एलसीएम निकाले हुए हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ कहा गया है कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि सर्वप्रथम 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड करने पर सबसे पहले हम लोग 6 और 20 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तब हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा। तो 6 का गुणनखंड किया जाए। देखिए 6 को एक छोटी अभाज्य संख्या से काटिए। तो छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो उसी से काटिए पहले से। देखिए 2 तिहाई 6 कट गया। अब देखिए 3 जो है ये 2 से नहीं कटेगा, तो 3 को 3 से ही काटिए। तो 3 एक्का 3। तो देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड मिल गया। 6 के अभाज्य गुणनखंड है 2 और 3। 6 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 और 3। तो हम 2 और 3 के बीच में गुणा का चिन्ह लगा के यहाँ लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड। और देखिए 20 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। इससे छोटी अभाज्य संख्या से पहले काटिए 2 से। 2 दहम्मा 20, फिर 2 से काटिए, 2 पंचे 10। अब देखिए 5 जो है, अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से इसे काटिए, 5 एक्का 5। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2, 2 और 5। और इन तीनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगाकर हम यहाँ लिखेंगे। तो चलिए लिखा जाए यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड देखिए कौन कौन थे, 2 और 3 थे। तो 2 और 3 के बीच में गुणा का चिन्ह लगा के लिखिए। इसी प्रकार 20 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, 2, 2 और 5, तीनों के बीच में गुणा का चिन्ह यहाँ लगा के लिखिए। 2 गुणित 2 गुणित 5, इन तीनों का गुणा करके देखिए 20 आएगा। 5 दूना 10 दूना 20, और इन दोनों का गुणा करके देखिए 6 आएगा। तो ये 6 का अभाज्य गुणनखंड है और ये 20 का अभाज्य गुणनखंड होगा।
चलिए अब म स और ल स निकालते हैं। म स यानी HCF, इसका HCF निकालना है 6 और 20 का, तो 6, 20 हम यहाँ लिख दे रहे हैं। और LCM किसका निकालना है 6 और 20 का, तो 6, 20 लिख दे रहे हैं। अब बच्चों HCF निकालने के लिए वहां पढ़िए, वहां देखिए क्या लिखा है। वहां हम लिखे हुए हैं कि HCF का उत्तर निकालने के लिए क्या करना है, ऐसी संख्या को ढूंढिए जो दोनों या तीनों गुणनखंडों में शामिल हो। तो पहले तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ 2 गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड हैं कि 3। तो देखिए एक गुणनखंड ये हुआ, ये किसका गुणनखंड है 6 का, और ये किसका गुणनखंड है 20 का। यानी हमारे पास केवल 2 गुणनखंड हैं। केवल कई गुणनखंड हैं 2, एक गुणनखंड 6 का लिखा हुआ है, एक गुणनखंड किसका है 20 का। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 2 गुणनखंड हैं, 3 गुणनखंड नहीं है। कोई और संख्या दी गई होती तो उसका गुणनखंड शामिल लिखते तो तीसरा गुणनखंड वो माना जाता, तब 3 गुणनखंड होते। कुल मिला के यहाँ हमें 2 गुणनखंड दिए हुए हैं, एक 6 का गुणनखंड है, एक 20 का गुणनखंड है। तो हम लोग ऐसी संख्या को ढूंढेंगे जो तीनों गुणनखंडों में नहीं, ऐसी संख्या को ढूंढिए जो दोनों गुणनखंडों में शामिल हो। यानी ऐसी संख्या ढूंढिए जो इस गुणनखंड में भी हो और इस गुणनखंड में भी हो। इन दोनों गुणनखंडों में जो संख्या होगी वही क्या है HCF। तो ध्यान से देखिए कौन ऐसी संख्या है जो इस गुणनखंड में भी है और इसमें भी है। तो देखिए 2 को देखिए, 2 दोनों गुणनखंडों में नहीं शामिल है। 2 देखिए इसमें भी शामिल है और 2 इसमें भी शामिल है। इसका मतलब 2 दोनों गुणनखंडों में शामिल है, और जो दोनों गुणनखंडों में शामिल है वही क्या है HCF मस। तो बस 2 को यहाँ लिख दीजिए, यही उत्तर हो जाएगा। यही 2 क्या है इसका HCF। 2 ही HCF क्यों बना, क्योंकि 2 ही ऐसी संख्या थी जो इसमें और इसमें अर्थात दोनों गुणनखंडों में शामिल। अच्छा LCM के लिए देखिए, LCM के लिए लिखा है कि पहले उन संख्याओं को लिखिए जो, अब यहाँ 3 गुणनखंड तो है नहीं तो हम सिर्फ 2 में देखेंगे। तो पहले उन संख्याओं को लिखिए जो दोनों गुणनखंडों में शामिल है। तो पहले यहाँ उन संख्याओं को लिखिए जो दोनों गुणनखंडों में शामिल है। तो दोनों गुणनखंडों में कौन शामिल था 2, तो 2 लिख दिए। देखिए तो लिखा है पहले उन संख्याओं को लिखिए जो दोनों गुणनखंडों में शामिल है। तो देखिए 2 दोनों में शामिल था तो 2 को लिख दिए। फिर आगे लिखा है फिर उन्हें भी लिखिए, यानी उन संख्याओं को भी लिखिए जो दोनों गुणनखंडों में शामिल नहीं है। यानी कह रहे हैं कि अब उन संख्याओं को भी लिखिए जो दोनों गुणनखंडों में शामिल नहीं है। तो देखिए क्या 3 दोनों गुणनखंडों में शामिल है नहीं, इसका मतलब तब 3 भी लिखा जाएगा, 3 लिखिए। क्या ये दूसरा वाला 2 जो है वो दोनों में शामिल था नहीं, तो इसे भी लिखिए। और देखिए ये जो 5 है ये 5 क्या दोनों में शामिल है नहीं, तो इसे भी लिखिए। यही उसमें लिखा है कि पहले उन संख्याओं को लिखिए जो दोनों में शामिल है। तो देखिए दोनों गुणनखंडों में कौन संख्या शामिल थी 2, एक तो 2 दोनों में शामिल था तो 2 लिख दिए। फिर कह रहे हैं कि अब उन्हें भी लिखिए जो दोनों में शामिल नहीं। तो देखिए दूसरा वाला 2 दोनों में नहीं था, इसे लिखे। 3 दोनों में नहीं था, इसे लिखे। 5 दोनों में नहीं था, उसे भी लिख दिए। अब इनका सब गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो आएगा 2 3 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60। तो बच्चों ये इसका LCM हुआ, लस हुआ। तो बस यही उत्तर हुआ इसका। तो इसे नोट कर लीजिए। तो उदाहरण 3 बताया जाए।
चलिए इसे हम मिट दे रहे हैं। वीडियो रोक कर आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिट दे रहे हैं। इनको ध्यान से पढ़िए, जो इसमें लिखा है वही कीजिए वहाँ, तो सही सही उत्तर आ जाएगा। जब दो गुणनखंड रहे तो दोनों में देखिए, तीन है तो तीनों में देखिए। चलिए उदाहरण 3 लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 3। उदाहरण 3 लिखिए है। उदाहरण 3 में दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए। और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल किया जाए। तो बच्चों सबसे पहले देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि सर्वप्रथम 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तभी तो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा। गुणनखंड करने पर तो चलिए 96 का किया जाए। 96 देखिए, 96 को 2 से काटिए। पहले 2 से ही काटा कीजिए, 2 से न कटे तब आगे बढ़िए। तो 2 से काटिए, तो 2 से 9 में भाग दीजिए, 2 चौक 8, 1 इसमें बचा और एक अक्षर मिला दीजिए, 16 बना। 2 8 16। अब 2 से फिर काटिए, 2 दूना 4 और 2 चौक 8। 2 से फिर काटिए, 2 1 का 2, 2 दूना 4। 2 से काटिए, 2 6 12। फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काट दीजिए, 3 1 का 3। अंत में यहाँ 1 आ जाए तो रुक जाइए। देखिए 96 के अभाज्य गुणनखंड ये सब प्राप्त हुए हैं। अब 404 का, इसे 2 से काटिए, 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, 2 1 का 2, 0 2 1 का 2। अब बच्चों ये नहीं कटेगा 2 से, तो ये 101 101 से कटेगा, तो 101 का 101। तो 404 के अभाज्य गुणनखंड ये सब हैं। तो गुणनखंडों को यहाँ लिखिए। तो देखिए 96 के अभाज्य गुणनखंड है, ये सब संख्याएं 96 के अभाज्य गुणनखंड है। इन सब के बीच में गुणा का चिन्ह लगा के यहाँ लिखिए। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 3 2 5 तो 2 है और 1 तो 3 है, ठीक है। 404, 2 तो 2 है और 101 है। चलिए इनका HCF लिखा जाए। HCF 96 और 404 का, और LCM 96 और 404 का। तो यहाँ भी देखिए बच्चों केवल 2 ही गुणनखंड है। ये 96 का गुणनखंड है और ये
404 का एक गुणनखंड ये माना जाएगा, एक गुणनखंड ये 496 का गुणनखंड है और ये 404 का। कुल मिला के देखा जाए दो गुणनखंड हैं, एक 96 का है, एक 404 का। तो जो संख्या इन दोनों गुणनखंडों में शामिल होगी वही है HCF, वही क्या है HCF मस। ध्यान से देख लीजिए कौन ऐसी संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में शामिल है। तो देखिए 2 इसमें है और 2 देखिए इसमें भी है। इसमें तो कई 2 हैं लेकिन 2 दोनों में शामिल है कि नहीं? देखिए 2 दोनों में है कि नहीं? 2 देखिए 404 के गुणनखंड में 2 है और 2 देखिए इसमें भी है कि नहीं? तो 2 दोनों में शामिल है, इसलिए 2 लिख दीजिए ऐसे और इनका गुणा कर दीजिए 4, तो यही क्या है इनका मस। तो 2 दोनों में शामिल थे इसलिए हम 2 यहाँ लिख दिए, उनका गुणा कर दिए 4 आ गया, यही क्या है मस। LCM के लिए क्या करना है? पहले उन संख्याओं को ढूंढ के यहाँ लिखिए, पहले उन संख्याओं को ढूंढ के यहाँ लिखिए जो दोनों में शामिल थे। तो देखिए 2 दोनों में शामिल था, 2 दोनों में शामिल था ना, तो पहले उसी को लिख दीजिए 2। फिर कह रहे हैं उसमें वहाँ लिखा है कि फिर उन्हें भी लिखिए जो दोनों में शामिल नहीं। तो देखिए 2 दोनों में शामिल थे, उसे तो लिख दिए हैं। फिर कह रहे हैं उन्हें भी लिखिए जो दोनों में शामिल नहीं थे। तो क्या ये 3 जो हैं ये दोनों में शामिल थे? दोनों में नहीं, 2 दोनों में शामिल थे, उसे तो लिख दिए हैं। और ये जो 3 बचे हैं क्या ये दोनों में शामिल थे? नहीं, तब इन तीनों को लिखिए यहाँ 2 गुणित 2 गुणित 2। अब क्या ये 3 दोनों में शामिल था? नहीं, तो 3 को भी लिखिए। और देखिए क्या 101 दोनों में शामिल था? नहीं, तो इसे भी लिखिए और सबका गुणा कर दीजिए। गुणा कीजिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 में 3 का गुणा कीजिए, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। 96 में 101 का गुणा कीजिए, 96 का 96, 96 का 96, टोटल गुणा करने से आएगा 96 96। तो बस बच्चों यही इसका LCM होगा। तो नोट कर लीजिए इसे आप लोग, ये तीसरा उदाहरण है। तो बच्चों इसे ध्यान से पढ़िए और इनको HCF और LCM निकालने में प्रयोग कीजिए, बहुत सरल ढंग है, ये आ जाएगा। और बच्चों लस ज्ञात करने का एक तरीका और भी आपको बताया गया था। देखिए एक सूत्र बताया गया था, इसे हम लिख दे रहे हैं इधर। लस ज्ञात करने का एक तरीका और था, एक सूत्र बताया गया था आपको कि मास यानी HCF गुणित LCM बराबर पहली संख्या और गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ये बताया गया था। तो देखिए यहाँ से हमें LCM निकालना है। LCM हम यहाँ से निकाल सकते थे। LCM बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या और बटे में, क्योंकि हम LCM निकाल रहे हैं, HCF बटे के नीचे आ जाए HCF। अब इसी सूत्र में मान रख दीजिए। तो देखिए LCM बराबर होगा पहली संख्या के जगह 96 लिख दीजिए, 96 पहली संख्या और गुणित दूसरी संख्या की जगह 404 लिख दीजिए।
और बटे में एचसीएफ है, एचसीएफ हम निकाले ही हैं। एचसीएफ कितना आया है 4, तो 4 लिख दीजिए एचसीएफ की जगह। एचसीएफ की जगह 4, देखिए एचसीएफ निकाले हैं ना। तो मान लीजिए एलसीएम ऐसे नहीं निकालना है तो सूत्र लगा के निकाल लीजिए। तो 4 से देखिए काटिए, 4 से इसे काटेंगे, 4 एक्का 4, 0, 4 एक्का 4, तो आया 96 गुणित 101, 96 गुणित 101, इनका गुणा कर दीजिए तो 96 96 आ जाएगा। देखिए ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकाल के तब ये सूत्र का प्रयोग करेंगे तो एलसीएम आ सकता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए इसे हम मिट दे रहे हैं। अब उदाहरण नंबर 3 नहीं 4, ये तो 3 था। चलिए उदाहरण 4 देखिए क्या है। उदाहरण 4 में लिखे हुए हैं संख्या 6, 72 और 120। एग्जाम्पल नंबर 4 है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल किया जाए। तो सबसे पहले बच्चों ये जो 3 संख्याएं दी गई हैं 6, 72 और 120, इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सर्वप्रथम 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड करने पर तो गुणनखंड तीनों का किया जाए। 6 का किया जाए पहले, 6 का तो देखिए 2 से भाग दीजिए, 2 तिहाई 6। अब इसे काटिए तो ये 3 से कटेगा, 3 एक्का 3। चलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड मिला 2 गुणित 3। 72 का तो 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 36 दूना 72। 2 से काटिए, 2 एक्का 2, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 त्रिक्का 9 और 3 एक्का 3। चलिए 72 का भाज्य गुणनखंड मिला 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। 3 त्रिक्का 9, दूना 18, दूना 36, दूना 72। 120 के अभाज्य गुणनखंड तो 2 से काटिए, 2 छंग 12, 0। फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 0। फिर 2 से काटिए, 15 आएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 एक्का 5। तो देखिए तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो यहाँ लिखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुणित 3। 72 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 तो 2 हैं और 2 तो 3 है। और 120 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 5। अब इन तीनों का एचसीएफ, तीनों का एलसीएम लिखना है। तो एचसीएफ इसका 6, 72, 120 का, एलसीएम
तीनों का लिखना है 6, 72, 120। तो देखिए अब देखिए यहाँ 3 गुणनखंड हो गए। देखिए पहला गुणनखंड इसे समझ लीजिए, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो कुल मिला के 3 गुणनखंड हुए, एक 6 का, एक 72 का और एक 120 का। 3 गुणनखंड है। तो जब 3 गुणनखंड हैं तो अब हम लोग ये सब इस शब्द का प्रयोग करें। अब ये दोनों शब्द न देखें तो लिखा है एचसीएफ का उत्तर निकालने के लिए देखिए ऐसी संख्या जो तीनों गुणनखंडों में शामिल हो, ऐसी संख्या जो तीनों गुणनखंडों में शामिल हो। तो देखिए कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में, इसमें और इसमें तीनों में शामिल है। तो ऐसी संख्या ढूंढिए जो तीनों में शामिल है, वही एचसीएफ माना जाएगा। तो ध्यान से देखिए कौन ऐसी संख्या जो तीनों में है। देखिए 2 इसमें है, 1 ठू 2 इसमें है, 1 ठू 2 इसमें है, 1 ठू 2 इसमें है। तो 1 ठू 2 देखिए तीनों में शामिल है ना, 1 ठू 2 तीनों गुणनखंडों में शामिल है। क्या 2 ठू 2 तीनों में है? 2 ठू 2, 2 ठू 2 इसमें है, 2 ठू 2 इसमें है, लेकिन इसमें 2 ठू 2 नहीं है। लेकिन 1 ठू 2 तीनों गुणनखंडों में शामिल है, इसलिए इसका एचसीएफ 2 ही होगा। एचसीएफ क्या होगा? 2। देखिए 2 तीनों गुणन, 1 ठू 2 तीनों में शामिल था, इसलिए 1 ठू 2 लिख दिए, एचसीएफ में आएगा। और देखिए और क्या तीनों में शामिल है? देखिए 3, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, 1 ठू 3 तीनों में शामिल है, 1 ठू 3 भी तीनों गुणनखंडों में शामिल है। तो 3 को भी यहाँ लिखिए, गुणित का चिन्ह लगा के 3 लिखिए। और देखिए क्या 5 भी तीनों में है? नहीं है, तो 5 यहाँ नहीं लिखा जाएगा। तो बच्चों बस इतना ही मर्सर होगा, इतने क्या है मर्स। फिर से देखिए हमें ऐसी संख्या यहाँ लिख देना है जो तीनों गुणनखंडों में शामिल है। तो तीनों में क्या शामिल है? तीनों में 1 ठू 2 शामिल था, 1 ठू 2 लिख दिए। 2 ठू 2 शामिल होता तीनों में तो 2 ठू 2 लिखते, लेकिन 2 ठू 2 यहाँ है, लेकिन इसमें 2 ठू 2 नहीं है। लेकिन 1 ठू 2 तो तीनों में शामिल है ना, तो 1 ठू 2 लिखिए गुणित। 3 को देखिए 3 1 ठू इसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें है, इसका मतलब 1 ठू 3 भी तीनों में शामिल है, तो 3 भी लिख दीजिए 3। और बस अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में शामिल है, तो इन्हीं का गुणा करके लिख दीजिए 6। ये म से माना जाएगा एचसीएफ। एलसीएम के लिए देखिए पहले उन संख्याओं को लिखिए जो दोनों नहीं तीनों गुणनखंडों में शामिल। पहले उन संख्याओं को ढूंढ के लिखिए जो तीनों में शामिल थे। तो तीनों में कौन संख्या शामिल थी? 1 ठू 2 और 1 ठू 3। देखिए 1 ठू 2 तीनों में था, 1 ठू 3 तीनों में था, तो 2 और 3 लिख दिए। अब आगे कह रहे हैं अब उन्हें भी लिखिए, उन संख्याओं को भी यहाँ लिखिए आगे जो तीनों में शामिल नहीं थे। अब उन संख्याओं को भी यहाँ लिखिए जो तीनों में शामिल नहीं थे। तो देखिए ये जो 2 ठू 2 हैं, 1 ठू 3, 1 ठू 2 तो तीनों में शामिल था, लेकिन ये जो 2 ठू 2 हैं, क्या ये 2 ठू 2 तीनों में थे? नहीं थे, ये 2 ठू 2 तीनों में नहीं थे ना, तो इन्हें भी लिखिए, इन्हें भी लिखिए। देखिए 1 ठू 3 तीनों में था, उसे तो लिख दिए थे, लेकिन ये जो दूसरा वाला 3 है ये तीनों में शामिल नहीं था, तो इसे भी लिखेंगे, क्योंकि यही तो कह रहे हैं कि उन्हें भी लिखिए जो तीनों में शामिल नहीं थे। तो ये दूसरा वाला 3 जो है, या इसी को मान लीजिए दूसरा वाला 3 जो है ये तीनों में शामिल नहीं था, तो इसे भी लिखेंगे, इसे भी लिखिए। और देखिए 5 भी देखिए तीनों में शामिल नहीं था, तो इसे भी लिखिए। अब सबका गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72 होता है। और 5 का गुणा, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, 16, 160 उत्तर आएगा इसका एलसीएम। 160 एलसीएम आया इसका।
नहीं, गलत आ रहा है। 160 नहीं, ज़्यादा आएगा। अच्छा, गलत गुणा किए हैं। 5 दूना 10 और 5 सते 35 एक 36। 5 सते 35 और 1 36, सही। 5 दूना 10 0 और 5 सते 35 एक 36, 360, सही है। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसे। तो बच्चों यही उदाहरण तीनों थे, उदाहरण 2, 3 और 4। अब इसके बाद प्रश्नावली 1.1 के सवाल दिए गए हैं। इसे हम अगले वीडियो में पूरा एक ही वीडियो में बता देंगे। कुल 7 सवालें हैं। तो चलिए बच्चों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।